दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी भयानक घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, शहर के बाजार में सुबह का समय था। सड़क किनारे हमेशा की तरह सीमा देवी अपनी टोकरी में ताजी फूल लेकर बैठी थी। उनकी दोनों बेटियां रिया और प्रिया देश की सेवा में लगी हुई थीं। दोनों सेना में अधिकारी थीं और उन्हें अपनी मां के संघर्षों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें भीतर तक हिला देगा। सीमा देवी शांत होकर फूल बेच रही थी कि तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम अरुण त्यागी था, अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने अपनी बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बैठने की? तुम्हारी वजह से यहां जाम लग रहा है, तुरंत यहां से हटो। इतना कहते हुए उसने सीमा देवी की टोकरी पर जोर से लात मारी। सारी फूल उस जमीन पर बिखर गई और चारों ओर उनकी गंध फैल गई। लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भी ज्यादा भड़क गया। क्या यह तुम्हारे बाप की सड़क है जो कहीं भी बैठ गई? अगर बेचना है तो अपनी सही जगह पर बेचो। सीमा देवी चुपचाप यह सब सुनती रही। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और जमीन पर बिखरी फूल समेटने लगी। भीड़ में खड़े लोग बस देखते रहे। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने मदद नहीं की। भीड़ में एक युवक था जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर उन्हें लगातार डांट रहा था और अपमानित कर रहा था, जबकि लोग बस हंसते रहे। सीमा देवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर उनकी बेटियों को यह सब पता चला तो क्या हुआ। काश उन्हें कभी यह बात पता नहीं चली। उन्होंने सोचा, आंसू भरी आंखों से फूल समेटकर वह धीरे धीरे घर की ओर चलती। उधर उस लड़की ने घर पहुंचकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने लिखा था, इस बेकसूर बुजुर्ग महिला के साथ इंस्पेक्टर ने सरेआम दुर्व्यवहार किया और फूल बिखेर दी। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग उसे शेयर करने लगे और अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा था। कुछ ही देर में यह वीडियो रिया के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। यह देखकर कि उनकी मां को थप्पड़ तक मारा गया, उसने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन प्रिया को भेज दिया। वीडियो देखते ही प्रिया गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। उसने तुरंत रिया को कॉल किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। रिया, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। रिया ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। रिया ने उसे समझाया, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहीं अपने पास कहीं रखेंगे। थोड़ी देर की बहस के बाद रिया मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। प्रिया ने फोन रखा, वर्दी उतारी और एक साधारण पीले रंग का सूट पहन लिया। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में वह अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सीमा देवी रसोई में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूं मां प्रिया, आपसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही सीमा देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई और मन में डर था कि कहीं प्रिया को घटना के बारे में पता तो नहीं चलेगा। वह जानती थी कि उनकी बेटियां वो कितनी न्यायप्रिय और दृढ़ हैं और अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। बेटी को सामने देखते ही मां बेटी गले लग गई, मानो बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सीमा देवी ने पूछा, बेटी रिया कहां है? वो नहीं आई। रिया ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। वो बहुत जिद कर रही थी, पर मैं उसे साथ में अच्छा पहले अंदर तो आऊं। प्रिया रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, मैं खाना बना लेती हूं। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बात ही शुरू हुई। प्रिया ने सीधे पूछा, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर रहूंगी। उसने कानून का उल्लंघन किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की
शक्ति क्या होती है? सीमा देवी ने डरते हुए कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं। क्या हो गया अगर उसने कुछ कह दिया? जाने दो, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। नहीं मां, आप चुप रहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसे उसके की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर प्रिया ने एक लाल साड़ी पहनी और एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार होकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर अरुण त्यागी तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि अरुण वहां नहीं था। केवल 2 हवलदार और सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां बैठे थे। प्रिया सीधे विक्रम सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर अरुण त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, उनकी फूलों की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विक्रम सिंह ने चौंक कर कहा, क्या इंस्पेक्टर अरुण त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बुजुर्ग महिला की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगा? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर गलत जगह फूल बेच रही थी। प्रिया की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। विक्रम सिंह हैरान रह गया। ये साधारण सी दिख रही लड़की इतनी आत्मविश्वास और निडरता से बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहे तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही विक्रम सिंह की आंखें खुली रह गईं। घबराते हुए वह बोला, आप तो सेना अधिकारी हैं। सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है। यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खोला और इंस्पेक्टर अरुण त्यागी अंदर आया। लड़की को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे प्रिया के सामने खड़ा हो गया। प्रिया के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून का सम्मान ना करती तो उसी वक्त उसे थप्पड़ जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए बस इतना बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक्का नहीं। मेरे शब्द तुम पर बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर प्रिया थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही विक्रम सिंह और खुद इंस्पेक्टर अरुण भी सोच में पड़ गए कि क्या यह लड़की सच में कार्रवाई करेगी। प्रिया घर लौट कर कुछ देर सोचती रही। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह वह सीधे डीएसपी मैडम नेहा शर्मा के ऑफिस पहुंची। प्रिया ने बिना समय गवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर अरुण त्यागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। नेहा शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम प्रिया, मैं जानती हूं आप एक सेना अधिकारी हैं, लेकिन हमें कानून, सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह नहीं लाती तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वह लड़का मिल गया जिसने वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना एडिट किया हुआ वीडियो दे दिया। प्रिया उसे साथ लेकर दोबारा डीएसपी ऑफिस पहुंची। नेहा शर्मा ने सबूत देखे, फिर सीधे कलेक्टर अविनाश को फोन लगाया। कलेक्टर ने वीडियो देखा और भड़क उठे। यह इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून का उल्लंघन किया है, इसे सजा मिलेगी। अगले ही दिन कलेक्टर ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग बुलाई। सुबह ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर अविनाश की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां और कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी। बीच में कलेक्टर अविनाश, दाई ओर डीएसपी नेहा शर्मा और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां उठी। सामने पत्रकारों की लंबी कतार थी।
कलेक्टर ने मेज पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार गण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया और कैमरे चालू हो गए। कलेक्टर ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, उनकी फूलों की टोकरी गिराई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम से क्लिक क्लिक करने लगे। कलेक्टर ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद है। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही प्रिया मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं प्रिया भारतीय सेना में कैप्टन हूं और यह पीड़ित महिला मेरी मां सीमा देवी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब यह मामला और भी गंभीर हो गया हो। प्रिया ने बिना रुके कहा, मैं कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना ही एक अपराध है, चाहे वह कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अधिकारी हो। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? प्रिया ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि थाने के सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया और पीड़ित का मजाक बनाया। डीएसपी नेहा शर्मा ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास भूख सबूत है, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। कलेक्टर ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर अरुण त्यागी और सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच घुसपुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी कार्रवाई, यह तो मिसाल है। कलेक्टर ने मीटिंग खत्म होते ही जिला प्रशासन के विधि अधिकारी को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है। नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और सस्पेंशन लेटर तैयार करिए। विधि अधिकारी ने बताया, सर, पहले हमें चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईबीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी गठित होगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित ना कर सकें। कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजा